अभी मैं यूज़ करता हूँ ये गार्मिन फोररनर 245 म्यूज़िक। अभी मेरे माइंड में ये रहता है, अगर मैं 50-60 ईयर ओल्ड का हो जाऊँ और तब भी अगर मैं रन करता रहूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होगा देन किसी एक रेस में बहुत अच्छा कर लेना। हेलो एवरीवन, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट रनिंग, दौड़ना शुरू कैसे करें। देखिए, जब भी कोई आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या फिटनेस एक्टिविटी करते हैं, मान लीजिए आप योगा करते हैं, स्विमिंग करते हैं, जिम, डांस, पहली थॉट जो आपके माइंड में आती है कि क्यों ना कोई ट्यूटोरियल देखा जाए, क्यों ना कोई सेशन देखा जाए, कोई क्लास ज्वाइन की जाए, सीखने के लिए इसको करते कैसे हैं। रनिंग में जनरली ऐसा नहीं होता है। जब भी ये थॉट हमारे माइंड में आती है कि रनिंग करना है, तो हमको लगता है कि जूते पहने और स्टार्ट कर दें, जो कि कई हद तक ठीक भी है, क्योंकि रनिंग के अंदर जनरली ऐसा ही होता है, आप शूज़ पहनिए और निकल पड़िए। तो इसी तरीके से मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसी बातें जिन्होंने लास्ट 3-4 साल में मेरे को मदद करी रनिंग को रेगुलर करने में, और आई होप कुछ बातें आपके काम आएंगी। आई होप कुछ बातें आप अप्लाई करके अपनी रनिंग को भी रेगुलर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहली बात, प्लान योर रन। देखिए, कहना आसान है कि जूते पहनिए और दौड़ना शुरू कर दीजिए। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, बट मुझे लगता है अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग करते हैं अपने रनिंग के राउंड में, तो आप लंबे दिनों तक कंटिन्यूसली भाग सकते हैं। अब देखिए, प्लानिंग में क्या क्या आता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्लानिंग का होता है वो होता है कि स्टार्ट रनिंग। आपको दौड़ना शुरू करना पड़ेगा। अब ये मत सोचिए मैं कितना डिस्टेंस भाग रहा हूँ या कितनी देर तक भाग रहा हूँ। आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप आउटडोर रनिंग करना चाहते हैं या इंडोर रनिंग करना चाहते हैं, तो आपको ट्रेडमिल पे आना पड़ेगा रनिंग करने के लिए। सेकेंड बात होती है टाइमिंग। अब देखिए, कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं, कुछ इवनिंग पर्सन होते हैं। किसी की जिन जगह पे आप रह रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे मॉर्निंग बहुत ठंड होती हो, तो आप इवनिंग में रनिंग करना पसंद कर सकते हैं। हो सकता है इवनिंग अच्छी होती है और मॉर्निंग बहुत आपके ऑफिस हैं, आपके शिफ्ट्स हैं। तो आई थिंक ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आपको एक टाइम भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप मॉर्निंग करें या इवनिंग करें। एंड अगेन, आप दिन में भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम हो तब भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने हमेशा ट्रायल एंड एरर किया है। मैं मॉर्निंग में भी रन किया हूँ, मैं इवनिंग में भी रन किया हूँ, जस्ट टू सपोर्ट माय ओन स्केड्यूल कि जिस समय मैं इसको बेटर तरीके से कर पाऊँ। तीसरी चीज़, फाइंडिंग अ बडी। वैसे रनिंग ऐसा स्पोर्ट है जिसको आप अकेले भाग सकते हैं। आपको किसी डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। आपको ये नहीं चाहिए कि अगर कोई आपका फ्रेंड या फैमिली मेम्बर रनिंग नहीं कर रहा है तो आप भी नहीं कर पाएंगे। बट अगेन, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी के साथ रन कर रहे हैं तो आप अपने आप को अच्छे से पुश कर पाते हैं, आप थोड़ी और ज़्यादा डिस्टेंसेज रन कर पाते हैं। अगेन, ये मैंडेटरी नहीं है, बट आपको लगता है कि आपके सर्कल में कोई और भी इंटरेस्टेड होगा तो आप उनके साथ भी रनिंग कर सकते हैं। एक और जो बात आती है प्लानिंग के अंदर, वो मेरे को जो सबसे इम्पॉर्टेंट लगती है वो है पहले से डिसाइड करना कि आप कहाँ रन करेंगे। देखिए, कई बार क्या होता है, क्योंकि स्पेशली इंडिया के अंदर ट्रैफिक बहुत होता है सड़क पे, स्पेशली मॉर्निंग, मान लीजिए 8 o'clock के बाद या 9 o'clock के बाद बहुत ट्रैफिक हो जाता है। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, मैं शाम को रनिंग डिसाइड करता हूँ। अब जैसे ही मैं शाम को रोड पे जाता हूँ, अगर सड़क पे रन कर रहा हूँ, तो मेरा माइंड ऑलरेडी सोचने लग जाता है कि यार ट्रैफिक है, कहीं मैं इंजर्ड ना हो जाऊँ, चल छोड़ना, कल रनिंग कर लेंगे, आज इतना ही कर लेते हैं, या आज ज़्यादा पुश नहीं करते हैं बॉडी को। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है पहले से डिसाइड करना कि आप रनिंग कहाँ करेंगे। जनरली मेरी एडवाइस होगी, अगर आप किसी पार्क में रन कर रहे हैं जहाँ अच्छा खासा लूप है, तो आप मॉर्निंग इवनिंग कभी भी रन कर सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रैफिक के बारे में नहीं सोचना है। बट अगर आप सड़क पे रन करेंगे, रोड पे रन करेंगे, तो अब मेरी एडवाइस रहती है कि आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें, जिससे कि आप ट्रैफिक में ना फंसेंगे और आपका माइंड ट्रिक नहीं करेगा आपको रनिंग को रोकने के लिए। और जो लास्ट बात आती है प्लानिंग के अंदर, वो आती है कि अगर आप थोड़े टाइम तक रनिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप थोड़े टाइम तक रेगुलर है, मान लीजिए आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रेगुलर है, तो एक चीज़ जो आप और कर सकते हैं, किसी भी रनिंग इवेंट में साइन अप कर लीजिए। मान लीजिए आप कोई मैराथन होने वाली है, तो उसमें आपने 5 किलोमीटर कैटेगरी के लिए, 10 किलोमीटर कैटेगरी के लिए साइन अप कर लिया। इससे क्या होगा, एक आपको टारगेट मिलेगा और वो कॉन्स्टेंटली आपको कहीं ना कहीं पुश करता रहेगा आपको रेगुलरली रनिंग करने के लिए। तो ये कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है जब आप अपनी रनिंग को प्लान करें। सेकेंड चीज़ जो आपको हेल्प कर सकती है अपने रनिंग में, आपकी रनिंग एसेंशियल्स को हैंडी रखना। अब देखिए, रनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं होती। आपको एक बेसिक रनिंग शूज़ चाहिए होते हैं जो आपकी रनिंग को सपोर्ट करते हैं। जिस भी तरीके की रनिंग आप कर रहे हैं उसी तरीके से अप्रोप्रिएट क्लोथ्स चाहिए होते हैं। अगर विंटर्स है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रनिंग जैकेट भी चाहिए होगी, ग्लव्स भी चाहिए होंगे, कैप भी चाहिए होगी।
और अगर समर है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको शॉर्ट्स चाहिए होंगे। जनरली मैं अपने जो भी रनिंग एसेंशियल्स होते हैं मैं डीकैथलॉन से परचेज़ करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वो बजट प्रोडक्ट्स आपको वहाँ मिल जाते हैं। थर्ड जो चीज़ आती है रनिंग एसेंशियल्स के अंदर, वो मुझे लगता है वाटर बॉटल। अब देखिए लॉन्ग डिस्टेंसेस अगर आप कर रहे हैं तो आप हाइड्रा पैक भी कैरी कर सकते हैं अपने साथ में, जो कि आप उसके अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट स्टोर कर सकते हैं, जो बहुत ही हैंडी होता है जब आप लॉन्ग रन करते हैं, बिकॉज लॉन्ग रन जनरली आपको नहीं पता होता है कि वाटर पॉइंट्स कहाँ होंगे। कोई अगर आप इवेंट रन कर रहे हैं मैराथन एंड ऑल, तो वहाँ पे सेट वाटर स्टेशंस होते हैं, बट अगर आप इंडिविजुअली खुद से रन कर रहे हैं तो इसके अंदर हाइड्रा पैक कैरी करना बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप किसी पार्क में रन कर रहे हैं लूप के अंदर, तो आप वाटर बॉटल भी कैरी कर सकते हैं और उसको कहीं पे रख के आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने रनिंग के अंदर। उसके अलावा आता है म्यूज़िक। अब म्यूज़िक भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कुछ रनर्स के लिए। मैं जनरली अवॉइड करता हूँ म्यूज़िक, स्पेशली अगर मैं इंडियन रोड्स पे रन कर रहा हूँ। बट हाँ, अगेन ये बहुत ही पर्सनल चॉइस है। आपको अगर म्यूज़िक अच्छा लगता है रनिंग के टाइम पे, या पॉडकास्ट सुनना या कोई ऑडियो बुक सुनना, तो आप पहले से प्लान कर सकते हैं कि हाँ मैं ये सुनूंगा अपनी रनिंग के टाइम पे। और अगेन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि म्यूज़िक अच्छा नहीं होता है, म्यूज़िक कई बार आपको हेल्प करता है पुश करने के लिए। तो मेरे हिसाब से हाँ, तो आप वो भी थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं उसके अंदर। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है ट्रैकिंग योर रन। आप अपनी रन को ट्रैक कैसे कर रहे हैं। अब देखिए, जब मैंने रनिंग स्टार्ट की थी तो मैंने सबसे पहले रनिंग स्टार्ट करने से पहले एक गार्मिन 4रनर वॉच परचेज़ की थी, बहुत बेसिक वाली। अब उससे क्या हुआ, उससे मेरे को मदद मिली कि जब भी मैं रन करता था तो मुझे पता होता था कि मैं कितनी डिस्टेंस रन कर रहा हूँ, कितनी मेरा स्पीड क्या था, मेरा पेस क्या था, कितना मेरे को टाइम लगा वो करने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा एक्सपेंसिव वियरेबल ही चाहिए, आप अपना फ़ोन के साथ भी रन कर सकते हैं। फ़ोन पे कई ऐप्स होती हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी रन को ट्रैक कर सकते हैं। अब ट्रैकिंग से होता क्या है, मेरे को पर्सनली ये लगता है कि अगेन ये नेसेसरी नहीं है कि हर किसी रनर के लिए एप्लीकेबल हो, बट मेरे लिए मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं अपने रनिंग को ट्रैक कर पाऊँ, कि आज हो सकता है मैंने 10 किलोमीटर 55 मिनट में भागा हूँ, और हो सकता है 2 महीने बाद मैं उसको 50 मिनट में भागूं। तो मुझे अच्छा लगता है पर्सनली ये देखना है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो रही है रनिंग के अंदर। अगेन जैसा मैंने पहले बोला कि कोई आपको बहुत एक्सपेंसिव वेरिएबल नहीं खरीदने हैं रनिंग को स्पेशली ट्रैक करने के लिए, बहुत ही चीप तरीके से भी उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। अभी मैं यूज़ करता हूँ ये गार्मिन 4रनर 245 म्यूज़िक। इसके अंदर ऑप्शन है कि आप कुछ 500 सॉन्ग्स भी डाल सकते हैं, एंड देन आपको अपना बल्कि फ़ोन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगेन हाँ, जैसा मैंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ही एक्सपेंसिव गैजेट चाहिए, आप अपने फ़ोन से भी ट्रैक कर सकते हैं। बट अगेन ट्रैकिंग मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक आपको सेंस देता है कि आप कैसा कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। चौथी जो बात है कंसिस्टेंसी। देखिए कंसिस्टेंसी का मतलब सबके लिए अलग हो सकता है। मेरे लिए अभी कंसिस्टेंसी का मतलब है सप्ताह में 40 से 50 किलोमीटर भागना। हो सकता है किसी बिगिनर के लिए कंसिस्टेंसी का मतलब हो 3 से 4 बार रन करना। देन मैटर नहीं करता कि वो 10 मिनट के लिए या 10 किलोमीटर भागना हो। कंसिस्टेंट अगर आप रहेंगे रनिंग में तो आप इंजरीज भी अवॉइड करेंगे। कंसिस्टेंट अगर आप रहेंगे इंजरी में रनिंग के अंदर तो आप लॉन्ग टाइम तक इस स्पोर्ट को एंजॉय कर पाएंगे। और एक और चीज़ जो मैं अब सोचता हूँ, मैं कंपेयर नहीं करता मेरी रनिंग को किसी और के साथ में। स्टार्टिंग में ज़रूर होता था कि मैं तेज़ भागना चाहता था। अगर मैं किसी 5K इवेंट में भाग रहा हूँ तो मैं चाहता था कि मैं किसी को पीछे छोड़ दूँ, क्योंकि मेरा बॉडी उतना प्रिपेयर नहीं था उस चीज़ के लिए। तो अभी मेरे माइंड में ये रहता है अगर मैं 50-60 ईयर ओल्ड का हो जाऊँ और तब भी अगर मैं रन करता रहूँ वो मेरे लिए ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होगा दैन किसी एक रेस में बहुत अच्छा कर लेना। तो इसीलिए मैं कहूँगा कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ एंड लास्ट बात है न्यूट्रिशन। रनिंग में न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं रनिंग के बाद में तो आप बहुत जल्दी रिकवर करते हैं अपने नेक्स्ट रन के लिए। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, एंड आई एम श्योर आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि मैं क्या न्यूट्रिशन लेता हूं अपने रनिंग के बाद में या रनिंग से पहले। बट न्यूट्रिशन मेक श्योर कि आप कितना जल्दी रिकवर कर रहे हैं किसी रनिंग इवेंट के बाद में, और आप कितना जल्दी वापस से रनिंग के लिए बैक कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर आज मैं 10 किलोमीटर भाग के आया बहुत स्पीड में, तो मेरी बॉडी को रेस्ट तो ज़रूरी है, बट ये उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि मैं अच्छा खाना खाऊं, जिससे कि मैं एक दिन में या 2 दिन में वापस से जाके उसी तरीके की परफॉर्मेंस दे पाऊँ। ऑलराइट, तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने लास्ट 3-4 साल में एक्सपीरियंस किए हैं।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही पॉइंट्स हैं, आई एम श्योर इनके अलावा भी बहुत सारी बातें होंगी जो आपको रनिंग में हेल्प कर सकती है। बट हाँ, आने वाले वीडियोस में हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे कि मान लीजिए कौन सा न्यूट्रिशन प्लान आप फॉलो कर सकते हैं, कौन सा ट्रेनिंग प्लान आप फॉलो कर सकते हैं टू रन बेटर एंड फास्टर। उसके लिए आपको बने रहना होगा चैनल पे, एंड जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, स्टे एक्टिव एंड स्टे फिट।